Hello everyone, this is Sony and welcome in my YouTube class. So today topic is pronoun. प्रोनाउन में आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है कि दिस एंड इट में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस जो होता है ना, दिस जो है हमारा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज़ होता है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज़ होता है, लेकिन हम लोग इट का यूज़ सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं। जैसे कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ठीक है, और इसमें जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दिस इज राम। ठीक है, बट हम इट इज़ राम नहीं बोल सकते हैं, इट इज़ राम नहीं बोल सकते। ये बोल सकते हैं बट एक कंडीशन होता है, ये हम आगे बताएंगे कि ये भी एक टाइम में ये भी सही होता है बट कुछ कंडीशन में सही होता है, तो इससे भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं दिस और इट के बारे में, क्या डिफरेंस है। तो दिस जो होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ यूज़ होता है, और जो इट होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है, वो लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम इट जो होता है ना, इट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में उसका कोई अपना सब्जेक्ट ना हो। जब उसका क्या हो, अपना सब्जेक्ट ना हो, वैसे कंडीशन में हम लोग इट का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और इट को ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोला जाता है। तो इट का यूज़ कब होता है, जब सेंटेंस में उसका अपना सब्जेक्ट ना हो, ऐसे कंडीशन में हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे ना कि वर्षा हो रही है। ठीक है, तो जब बोलते हैं कि वर्षा हो रही है तो हमारा ये वर्षा होना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्षा होना, रैन, वर्षा होना इज है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का, यानी कि इसका हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। ठीक है, तो इट इज़ 6 o'clock। ठीक है, इट इज़ 6 o'clock। इसे हम बोलेंगे कि सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग। तो इट का यूज़ कब होता है, जब किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का यूज़ करते हैं। इट का यूज़ होता है टाइम में, डिस्टेंस में, वेदर में, एटसेट्रा, ये सब में हम किसका यूज़ करते हैं, इस सब में हम लोग इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि रात है, इट इज़ नाइट। ठीक है, गर्मी है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ समर, इट इज़ समर, गर्मी है। तो ये हुआ हमारा इट का यूज़। इट का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस में उसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है, और दिस का तो सब्जेक्ट होता है ना, दिस मतलब यह, तो जब यह वाला सेंस आए तो उसके लिए तो दिस होता है। और दिस किसके लिए यूज़ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। और इट का यूज़ हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब सेंटेंस में उसका खुद का सब्जेक्ट ना हो, वैसे कंडीशन में इट का यूज़ करते हैं। इट का यूज़ ना हम जोरदार वाक्य में भी करते हैं। ठीक है, जोरदार वाक्य क्या होता है ना, जिस सेंटेंस में फोर्स लगे। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ मी या इट इज़ आई। क्या दोनों सेंटेंस सही है क्या, तो हाँ, इट इज़ मी भी सही है, इट इज़ आई भी सही है। बट अगर आप इसके साथ कोई कंडीशनल सेंटेंस जोड़ रहे हैं, वैसे कंडीशन में इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ आई सही होगा। तो जब आप इतना ही सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं ही तो हूँ, या तो राम ही तो है, इट इज़ राम, या तुम ही तो हो, इट इज़ यू। ठीक है, तो जब सेंटेंस सिर्फ इतना ही बोला जाए उस, तो वैसे कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों का यूज़ सही है। बट जब सेंटेंस में कुछ और आगे भी सेंटेंस ऐड हो, वैसे कंडीशन में हमें सब्जेक्ट का रूप करना, सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा इट इज़ के बाद, उसके बाद मी का यूज़ नहीं होगा। जैसे इट इज़ राम सही है, इट इज़ यू सही है। जैसे कि हम इट इज़ हिम बोल सकते हैं, लेकिन इसके आगे एक ऐसा सेंटेंस जुड़ जाए जिससे कि इस सेंटेंस का और भी मतलब इस सेंटेंस को और भी एक्सप्लेन करके बताया गया हो, तो वैसे कंडीशन में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का नहीं। फॉर आई हु हेल्प यू टाइम टू टाइम। ठीक है, इट इज़ आई हु हेल्प यू टाइम टू टाइम। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे मी कर देंगे ना तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके आगे मैंने ऑलरेडी सेंटेंस ऐड किया है, तो अगर एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस का करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया ना कि वह मैं ही तो हूँ जो समय समय पर तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे कि हम बोलेंगे कि इट इज़ ही हु हेल्प यू टाइम टू टाइम। यह वही तो है जो तुम्हारी समय समय पर मदद करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ही के जगह ही नहीं बोल सकते, हमें ही के जगह ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब इतना का ही बात कर रहे हो कि मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई या इट इज़ मी दोनों सही है। जब आगे में और कोई सेंटेंस ऐड हो वैसे कंडीशन में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।